सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आ गई हूँ मैं आपके साथ एक नई कंटेंट लेके थ्योरी टेस्ट के रिगार्डिंग ही। और मैंने आपके साथ अलर्टनेस और एटीट्यूड दो टाइप्स शेयर किए हैं और आज मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी एक नेक्स्ट टाइप। तो आप मेरे साथ बने रहिएगा और मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं थ्योरी टेस्ट विद अनदर टाइप। तो गाइस, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, मैंने ना गूगल में ये भरा है और एक निकल रहा है 81 क्वेश्चंस के साथ हैज़र्ड अवेयरनेस और एक निकल रहा है 78 क्वेश्चंस के साथ। जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले से ही ये बता के रखा है कि वैसे तो ये थ्योरी टेस्ट की जो प्रिपरेशन है वो करनी है आपने DVSA ऐप से, बट जैसे कि मैंने DVSA ऐप डिलीट कर दिया है इसलिए मैं फ़ोन से डायरेक्ट निकाल लेती हूँ, पर जो क्वेश्चन है वो सिमिलर ही होते हैं। चलो लेट्स स्टार्ट विद द 81। Just give me a second. Yes. So इसके साथ हम करते हैं शुरू हैज़र्ड अवेयरनेस थ्योरी टेस्ट रिवीजन। तो मैं आपको ना लाइव करके बताऊंगी ऐसे, ठीक है, जैसे कि मैं आपके साथ करती हूँ। ये कहते हैं बिगिन। अच्छा, तो इस फर्स्ट क्वेश्चन आ गया, विच ऑफ दिस is a common effect of drinking alcohol? Which of these is a common effect of drinking alcohol? मतलब जो नीचे दिए गए इफ़ेक्ट हैं, मतलब अल्कोहल पीने के बाद, शराब पीने के बाद कौन से वो इफ़ेक्ट आते हैं। हम गाड़ी चलाते वक्त क्या करेंगे, कौन सा इफ़ेक्ट डालेगा शराब हमारे मूड पे या हमारे बिहेवियर पे वाइल ड्राइविंग, अगर हमने शराब पी हुई है। इस क्वेश्चन का जो मतलब है ना ये निकला, ठीक है। तो आ जाते हैं ऑप्शंस पे। फर्स्ट है फास्ट रिएक्शंस, जो हमारे रिएक्शन है वेरी फास्ट हो जाएंगे कार को चलाने में। बेटर डिसीजन मेकिंग, जहाँ हम शराब पीने के बाद बेटर डिसीजन कर पाएंगे, ये तो बिल्कुल ही गलत है। और कलर ब्लाइंडनेस, जहाँ हम कलर ब्लाइंडनेस हो जाएंगे, मतलब हमें कुछ दिखेगा ही नहीं कलर्स, ठीक है, कलर की पहचान हम करना भूल जाएंगे। या फिर इंक्रीज्ड कॉन्फिडेंस, या फिर हमारा ना कॉन्फिडेंस इंक्रीज़ हो जाएगा। आपको क्या लग रहा है, ये दो जो है ना इसको तो आप एलिमिनेट कर दो, बी और सी को, ठीक है। और आ जाते हैं ए और डी में। एलिमिनेट इनको कर दिया, ए और डी में हमने एलिमिनेशन मेथड लगाना है। सबसे पहले हम जाते हैं ए पे, फास्ट रिएक्शंस। अच्छा, जब हम शराब पीते हैं क्या हमारे जो रिएक्शंस है फास्ट हो जाते हैं, क्या हम फटाफट कुछ करने लग पड़ते हैं, ये या फिर ये इंक्रीज्ड कॉन्फिडेंस। मतलब ये ठीक तो था, बट इस जो चीज़ को ना जो हम मतलब कहना चाह रहे हैं वो इस ऑप्शन में ना क्लियर हो रहा है। क्यों, ये मैं आपको बताती हूँ। इसमें इंक्रीज कॉन्फिडेंस, जब हम शराब कोई बंदा जो शराब पी लेता है वो ना ऐसे बिहेव करने लग पड़ता है, मतलब ओवर कॉन्फिडेंस, उसका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है कि मैं ये भी कर लूँगा, मैं वो भी। जैसे कि आपको कॉमन एग्जांपल सब ले ही सकती हो, ठीक है। तो कार में भी यही रहेंगी। तो देखते हैं, इसको भी फिर हमने डिलीट कर दिया, एलिमिनेट कर दी। तो हमारे पास कौन सा बचा, डी। देखते हैं इसका आंसर, यस, ठीक है, ये करेक्ट था। जैसे कि मैंने आपको एक्सप्लेन कर ही दिया कि ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है, ठीक है जी। नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट है, यू कम अक्रॉस अ 2-way रोड डिवाइडेड इनटू 3 लेन्स, व्हाई शुड यू टेक एक्स्ट्रा केयर हेयर। कहते हैं यू केम अक्रॉस अ 2-way रोड, आप ना 2-way रोड में से, ठीक है, जा रहे हैं जो कि आगे जाके 3 लेन्स में डिवाइड हो रही हैं। वाई शुड यू टेक केयर एक्स्ट्रा केयर हेयर, आपको क्यों यहाँ पे एक्स्ट्रा केयर करने की ज़रूरत है, ठीक है। ये तो मेरे हिसाब से आप देख ही लोगे, आप फाइंड कर ही लोगे। बिकॉज अ मिडल लेन इज़ फॉर एमरजेंसी यूज़, कि जो मिडल लेन है वो इमरजेंसी यूज़ के लिए हो जाती है। बिकॉज मिडल लेन इज़ ऑफन इन अ पुअर कंडीशन, क्योंकि जो मिडल लेन है वो पुअर कंडीशन में होती है अक्सर। सी है, बिकॉज ट्रैफिक इन द मिडल लेन इज़ अलाउड टू ब्रेक द स्पीड लिमिट, के जो थर्ड लेन होती है मिडल वाली, वहाँ पे क्या है, अलाउड टू ब्रेक द, वहाँ पे हमें इजाज़त होती है कि हम अपनी स्पीड लिमिट को ब्रेक कर सकते हैं। या फिर बिकॉज व्हीकल ट्रैवलिंग इन आइदर डायरेक्शन कैन यूज़ अ मिडल लेन टू ओवरटेक, यस,
ना जो फर्स्ट वन था उसका कोई लेना देना बन रहा था जो क्वेश्चन में पूछा गया था, और ना ही बी बिकॉज द मिडल लेन इज ऑफन इन अ पुअर कंडीशन, ये तो कोई बात बनती ही नहीं ना। और बिकॉज ट्रैफिक इन द मिडल लेन इज अलाउड टू ब्रेक द स्पीड लिमिट, हम कभी भी ब्रेक स्पीड लिमिट नहीं कर सकते। हमें जो लेन्स दी गई होती हैं वहाँ पे लेन्स पे स्पीड लिमिट होती ही है, और स्पीड लिमिट के अकॉर्डिंग ही हमें लेन्स में जाना होता है कि हमने कौन सी लेन को पकड़ना है, किस स्पीड लिमिट में हमने गाड़ी को चलाना है, उस स्पीड लिमिट की जो लेन है वहाँ पे हम जाएंगे, ड्राइव करेंगे। इट मीन्स डी रहा, ठीक है। क्योंकि क्या होता है ना, जो आइदर साइड से व्हीकल्स है ना, वहाँ मिडल लेन में से ना वो ओवरटेक करने लग पड़ते हैं, इधर से भी उधर से। इसके लिए हमें क्या है, एक्स्ट्रा केयर करनी पड़ेगी। आप इसका अंदाज़ा ना, एक्स्ट्रा केयर है स्पेसिफिक वर्ड्स, और यहाँ पे है ओवरटेक, ठीक है। ये चीज़ ना हो जाए इसीलिए हमें एक्स्ट्रा केयर करनी होगी, करेक्ट, ठीक है जी। द सेंटर लेन कैन यूज फॉर ओवरटेकिंग बाय ट्रैफिक वही ट्रैवलिंग इन आइदर डायरेक्शन, ठीक है जी, जो मैंने आपको कहा है। नेक्स्ट चलते हैं, ये देखो ये आ गया क्वेश्चन पिक्चर वाला। इसमें क्या हो रहा है, यू आर ड्राइविंग डाउन अ मल्टी लेन रोड बनी हुई है। व्हेन यू सी दिस साइन अबव, जब आप ये साइन देख रहे हैं, व्हाट डू दे टेल यू, ये साइन आपको क्या कह रहे हैं। अच्छा, आप पहले ध्यान से इन साइंस को देखो। इधर की ओर क्रॉस लगा है, ठीक है, इधर की ओर ग्रीन है, और इधर में इधर को करने को बोला हुआ उन्होंने। अब देखते हैं, फर्स्ट है ट्रैफिक इन द राइट टू लेन शुड स्टॉप, ये राइट वाली है, ठीक है, कि जो राइट लेन में ट्रैफिक है उनको स्टॉप हो जाना चाहिए, ठीक है। पहले देख लेते हैं, फिर मैं आपको समझाती हूँ। ट्रैफिक इन द लेफ्ट टू लेन शुड एक्सेलेरेट, कि जो ट्रैफिक है लेफ्ट टू लेन्स में वो ही आगे जानी चाहिए, ठीक है, शुड आ गया। ओनली द लेफ्ट टू लेन्स आर ओपन, कि जो लेफ्ट वाली हैं वो ही ओपन है। ओनली द राइट टू लेन्स आर ओपन, और जो राइट में है वो ही ओपन है। अच्छा, अब एक एक को हम डिस्कस करेंगे, और हमने सेटिस्फाइड कराना है पूरे क्वेश्चन को, ठीक है, हमें आधा अधूरा नहीं रखना। फर्स्ट है ट्रैफिक इन द राइट टू लेन शुड स्टॉप। अच्छा, ये वाले कहते हैं जो रेड क्रॉस है उनको स्टॉप कर जाना चाहिए। अगर इनको स्टॉप कर जाना चाहिए तो पूरे पिक्चर का क्या, इसको उसने एक्सप्लेन नहीं किया, सेटिस्फाई नहीं किया इस ऑप्शन ने। ट्रैफिक इन द लेफ्ट टू लेन शुड एक्सेलेरेट, इसने भी नहीं किया। सभी एरोज को जो सेटिस्फाई करेगा। ओनली द लेफ्ट टू लेन्स आर ओपन, ये जे है ना, ये वाली यही ओपन है। ओनली द राइट टू लेन्स आर ओपन, सिर्फ राइट वाली तो ओपन है ही नहीं, राइट में तो क्रॉस है। इट मीन्स कौन सा बचा हमारा, ये वाला सी। ओनली द लेफ्ट टू लेन्स आर ओपन, यहाँ पे सभी कुछ सेटिस्फाई हो गया। ग्रीन का मतलब है कि वो ओपन है, ये वाइट एरो इधर की ओर है, इसका मतलब ये है कि इधर की ओर जाओ, ये वाली ओपन है। इसका मतलब उन्हें ये कह दिया कि ये ओपन है तो ये बंद है। वही वाले जो ऑप्शन है ना, सारे के सारी पिक्चर को सेटिस्फाई कर दिया, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया। चेक द आंसर, करेक्ट, ओके। रेड क्रॉस अब लेन मीन देयर इज नो ऑब्स्ट्रक्शन, हेड लेन इज क्लोज, जो भी है, ठीक है जी। आगे चलते हैं। ऐसे आपने ना, मैं आपको बता रही हूँ कि आपने कैसे फाइंड आउट करने हैं आंसर अपने, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ इज़ अ पर्सनस ड्राइविंग एबिलिटी अफेक्ट बाय देयर एज। अच्छा, अगर मतलब एज कैसे अफेक्ट करती है ड्राइविंग एबिलिटी को, अगर कोई बूढ़ा है, जवान है या बच्चा है, कैसे वो अफेक्ट करेगा, देखते हैं। कहते हैं एल्डरली ड्राइवर टेक लॉन्गर टू रिस्पॉन्ड टू हैजर्ड, जो मतलब बड़े होते हैं ना, उनको जो वक्त लग जाता है हैजर्ड में रिस्पॉन्ड करना। एल्डरली ड्राइवर्स वांट इंडिकेटेड जंक्शन, या वो इंडिकेट नहीं करते जंक्शंस पर। एल्डरली ड्राइवर्स कैनॉट गेट कार इंश्योरेंस, एल्डरली ड्राइवर विल ड्राइव स्लोली, वो ड्राइव स्लोली करते हैं। ये नीचे वाले तीन तो बिल्कुल भी बेकार थे, यही वाला जो है ना वो इन सबको भी मिला मिलू के और क्वेश्चन को मिला के सेटिस्फाई कर रहा है कि जो मतलब बूढ़े होते हैं, ज़्यादा एज वाले हो जाते हैं ना, उनको हैजर्ड में वो करना ना
हैज़र्ड में क्या बोलते हैं, रिस्पॉन्ड करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है उनकी एज फैक्टर की वजह से। मतलब अगर कोई उनको पता नहीं चल पाता, मतलब वो इतने ज़्यादा बेचारे अलर्ट नहीं हो पाते अपनी हेल्थ के कारण। जैसे कि आपको तो पता ही है, जैसे एज होती है तो हेल्थ इश्यूज़ भी होती हैं। कलर नहीं, ब्लाइंडनेस थोड़ी सी हो जाती है उनको, स्पेक्स लगी हो सकती है, विज़न थोड़ा सा उनका कमज़ोर हो सकता है ना, ये चीज़ें। इसलिए दिस वन द आंसर। ये तो चाहे मैं आपको चेक करवाऊँ चाहे ना। ओके चलो 5वें क्वेश्चंस में आ गई आई थिंक मैं। हाँ, आपके साथ आज मैं 10 क्वेश्चन शेयर करूँगी। आगे भी यही सिचुएशन आ गई। इन दिस सिचुएशन व्हाट शुड यू डू इफ़ ट्रैफिक इन द लेफ्ट हैंड लेन स्टार्ट्स स्लोइंग। इस पिक्चर में क्या हो रहा है, कहते हैं आपको क्या करना चाहिए अगर जो ट्रैफिक है लेफ्ट हैंड लेन स्टार्ट स्लोइंग, लेफ्ट हैंड लेन की जो ट्रैफिक है स्लो हो चुकी है, तो आपको भी स्लो हो जाना चाहिए। ये जो है ना, इसका ध्यान रखना है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि वो आगे जाके ना बंद है रास्ता, आगे की लेन। मूव इनटू द राइट हैंड लेन टू ओवरटेक दैम। कहते राइट हैंड लेन में आ जाओ ओवरटेक करने के लिए। यूज़ अ वर्ज और हार्ड शोल्डर टू अंडरटेक दैम। या वर्ज को यूज़ करो, हार्ड शोल्डर अंडरटेक दैम। ओनली ब्रेक आफ्टर यू गेट टू क्लोज टू द कार्स इन फ्रंट। उस वक्त ब्रेक करो जब आप बिल्कुल कार के क्लोज हो गए, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं है। मेंटेन अ सेफ डिस्टेंस एंड रिड्यूस स्पीड। यहाँ पे आपको काम करना है स्पेसिफिक वर्ड्स पे, ठीक है। यहाँ पे आपको टिप पे ध्यान देना है। वहाँ पर भी स्लो डाउन की जो बात हुई थी, प्रिकॉशंस की, कौन सी प्रिकॉशंस लेनी है, तो प्रिकॉशंस हमें ये सावधानी बरतनी है, हमें एक सेफ डिस्टेंस मेंटेन करके रखनी है और अपनी जो स्पीड है रिड्यूस रखनी है, ठीक है जी, बिना किसी झंझट के। ये हमारा आंसर आ गया। अच्छा जी, ये आ गए हमारे पिक्चर्स। नेक्स्ट, वेयर वुड यू एनकाउंटर दीज मार्कर्स। ये आपको कहाँ देखने को मिलते हैं ये वाले मार्कर्स, ये देख लेते हैं। मोटरवे और डुअल कैरेज वे सिग्नेज थे। वैन अप्रोचिंग अ लो ब्रिज, वैन अप्रोचिंग अ ब्लाइंड स्मिथ ऑन अ लार्ज गुड व्हीकल। आपको मैं बता दूं ये लार्ज गुड व्हीकल्स के साइन है, ठीक है, रेड एंड येलो वाले, याद रखना आप, भूलना मत, ये याद रखने वाला क्वेश्चन आ गया, ठीक है। ओ गॉड, ओ सारा ही मेरा हाथ बच गया यार। जब फिर ऐसे ना वो क्वेश्चंस जो है फिर और आते हैं। सॉरी गाय, अभी जो क्वेश्चन आए ना वो नए आ गए, वहीं से नहीं आए। गूगल पे जाके ये तैयारी करने का नुकसान है। व्हाट कैन यू डू टू प्रिवेंट टायर्डनेस ऑन लॉन्ग जर्नी। क्या करोगे आप अपनी टायर्डनेस को भगाने के लिए लॉन्ग जर्नी पे। टेक रेगुलर ब्रेक्स, ड्राइव द होल वे विदाउट स्टॉपिंग, सेट द रेडियो टू फुल वॉल्यूम, मेक श्योर यू आर वेल फेड बिफोर स्टे। आप क्या करोगे, टेक रेगुलर ब्रेक्स लोगे, ठीक है। ऐसे ही मैं आपके साथ अब ना वो कर देती हूँ। 10 क्वेश्चन कंप्लीट, 5 हो गए थे, वो सही आंसर था, ठीक है। अब ये फिर से पिक्चर आ गई। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ शूड द ड्राइवर ऑफ द ग्रे कार बी मोस्ट वेरी ऑफ। ये देखो क्या बना हुआ है। आपने जब ये पिक्चर्स वाले आते हैं ना, पिक्चर को ध्यान से देखना, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ शूड द ड्राइवर ऑफ द ग्रे कार बी मोस्ट वेरी। जो ग्रे कार को ना किस हैज़र का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, खतरा है, मतलब एम्प्टी पार्किंग स्पेसेस, या नॉट एनफ स्पेस बिटवीन नियर बाय कार, पीपल एग्जिटिंग पार्क्ड कार, द रोड सरफेस बीइंग अनइवन। अच्छा, ये सारी ना पार्क्ड कार है। ये जो पार्क्ड कार है ना, इसमें बाहर कोई निकल ना आए, इस चीज़ का उनको ज़्यादा खतरा रहेगा, कहीं उसमें मार ना दो, ठीक है। करेक्ट, ओके। नेक्स्ट, व्हेन इज़ एन अप्रोप्रिएट टाइम टू यूज़ हैज़र्ड वार्निंग लाइट्स। कौन सा अप्रोप्रिएट टाइम होता है जब हम हैज़र्ड वार्निंग लाइट यूज़ कर सकते हैं। टू वार्न ऑन कमिंग ट्रैफिक यू आर अबाउट टू स्टॉप, जो आ रही हैं ट्रैफिक उनको स्टॉप करने के लिए।
ऑन अ मोटरवे टू वार्न ऑफ एन अपकमिंग हैजर्ड, या मोटरवे पे के अपकमिंग में कोई हैजर्ड आ रहा है। व्हेन डबल पार्क्ड ऑन अ टू वे रोड, इफ़ यूर इंडिकेटर आर ब्रोकन, अगर आपके इंडिकेटर ब्रोकन हो गए हैं तो आपको क्या लग रहा है? हैजर्ड वार्निंग लाइट आप कब यूज़ कर सकते हैं? जब आपको हैजर्ड दिखे, सीधी सी बात है, ठीक है। ओके, जब आपको हैजर्ड दिखे तभी आपने अपनी हैजर्ड वार्निंग लाइट्स यूज़ करनी है। 5, 6, 7, 8 लास्ट वन क्वेश्चन है ये, ठीक है। फिर मैं आज आपके साथ ये एंड कर दूँगी। नेक्स्ट दिन मैं आपके साथ फिर दोबारा शेयर करूँगी हैजर्ड अवेयरनेस। व्हाट शुड द ड्राइवर ऑफ द ग्रीन कार डू व्हेन द लाइट चेंजेस? आपको ये पिक्चर दिख रही है? व्हाट शुड द ड्राइवर ऑफ द ग्रीन कार, ये ग्रीन कार का जो ड्राइवर है ना, इसको क्या करना चाहिए? व्हेन द लाइट्स चेंज, जब लाइट्स जो है चेंज हो रही हैं। ध्यान से देखो पिक्चर को, पिक्चर में क्या है? इधर भी साइकिलिस्ट है, आगे भी साइकिलिस्ट है। इसका मतलब ध्यान से उसको जाना पड़ेगा, ठीक है। देखते हैं ऑप्शंस में क्या है। ट्राई टू गेट इन फ्रंट ऑफ द साइकिलिस्ट इमीडिएट, stay close behind the cyclist to get past them sooner, let the cyclist pull away first, shoot the horn to warn। अच्छा, सबसे ज़्यादा आपको कौन सा सही लग रहा है? लेट द साइक्लिस्ट पुल अवे फर्स्ट, पहले साइक्लिस्ट को जाने दें, ठीक है, फिर आप जाएं। करेक्ट, ओके जी, इजी था। सो गाइस, ये थी हैजर्ड अवेयरनेस की टाइप जो कि मैं गूगल से आपके साथ शेयरिंग कर रही हूँ क्वेश्चंस की। आप इस चीज़ के डाउट में मत आइएगा कि DVSA में क्वेश्चंस और होंगे। मैंने आपको 777 बताए हुए हैं और यहाँ पे तो बढ़ते बढ़ते चले जा रहे हैं। अगर आप इस तरीके से भी करोगे और वो भी कर लोगे तो आपके लिए बेनिफिशियल ही होंगे। और इसको करने का, आपके साथ शेयर करने का मतलब सिर्फ इतना है कि कैसे क्वेश्चंस के आंसर को फाइंड आउट करना है। 4 ऑप्शंस में से मैं आपको वो अंदाज़ा लगवा पाऊँ, ठीक है। कैसे कैसे अपने कौन सी ट्रिक्स यूज़ करनी है, कैसे सोचना है, कैसे कौन से ऑप्शंस को आपने एलिमिनेट करना है, कौन कौन से ऑप्शन जो ज़्यादा सेटिस्फाई कर रहे हैं, ठीक है। ये सभी चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। कौन से स्पेसिफिक वर्ड्स उसमें हो रहे हैं तो वो आपका आंसर बन जाता है, कौन सी प्रिकॉशंस हैं वो आपका आंसर बन जाता है, ठीक है। अपने कन्वीनियंस के हिसाब से भी, अपने लॉजिक के हिसाब से भी, अपनी कॉमन सेंस के हिसाब से भी आपने अपने आंसर्स जो टिक करने हैं, ठीक है। आज मैंने आपके साथ 10 क्वेश्चन शेयर किए और सभी के सभी मैंने आपके साथ लाइव किए और लाइव में करेक्ट निकले, ठीक है। तो यही होता है कि आपने कितनी प्रैक्टिस और कितना ज़्यादा थॉरली इस चीज़ को समझा हुआ है। मैं भी आपको बताऊं, मैंने तो फर्स्ट टाइम ये पूरे क्वेश्चंस देखे थे अब तक, क्योंकि मैंने जब अपना थ्योरी टेस्ट किया था तो मैंने सिर्फ उसे DVSA में जो 777 क्वेश्चन थे उनका ही मैंने रिवाइज़ किया हुआ था, उनकी ही प्रैक्टिस की हुई थी। मैं गूगल पे गई ही नहीं थी, गूगल पे जाऊँ और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की तैयारी करूँ। अब मैं जो कर रही हूँ वो मेरी उन क्वेश्चंस की तैयारी की वजह से ही आंसर जो सही हो रहे हैं। इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ, अगर आप गूगल से कर रहे हैं या फिर आप DVSA ऐप से कर रहे हैं, कोई उसमें मसला नहीं है, दोनों ही तरफ से सही हैं। और ये थी आज हैजर्ड अवेयरनेस की कुछ क्वेश्चंस, 10 क्वेश्चंस जो मैंने आपके साथ शेयर किए। तो आगे मैं नेक्स्ट वीडियो में हैजर्ड अवेयरनेस ही कंटिन्यू करूँगी आपके साथ और बताऊँगी कि कैसे कैसे आंसर्स को ढूंढना है। तो मेरे साथ बने रहिएगा मेरी वीडियोस के साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में नई कंटेंट के साथ, नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।